7वां नंबर देखना प्रश्न, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बा बनाने का ऑर्डर दे रहा था, तो 2 मापों के डिब्बा की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर थी। इसी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत होगी। क्वेश्चन खाली लंबा लगता है देखने में, बहुत आसान है क्वेश्चन। यानी कि मिठाई की दुकान में देखता होगा कि मिठाई भरने वाला डब्बा रहता है, एगो छोटा रहता है एगो बड़ा रहता है। तो ये ऑर्डर दे रही है शांति, बड़ा डिब्बा का जो माप दे बोल रहा है कि लंबाई होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होना चाहिए डिब्बा का 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ये बड़े डिब्बा का है। और छोटे डिब्बा का भी बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसी सभी थी सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। बोलता है 5% के बराबर अतिरिक्त क्या लगेगा, गत्ता लगेगा। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या, बड़े डिब्बे की माप लिख लेते हैं और छोटे डिब्बे की माप, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर क्या, बड़े, सॉल्यूशन करते हैं, देखना यहां बड़े डब्बे की माप क्या क्या है, लंबाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई तुम्हारा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं बड़े डब्बे, बड़े डिब्बे, यही नहीं बोल रहा है, हाँ, बड़े डिब्बे की क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे की क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 20, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 5, लंबाई कितना है, तो 2 इंटू लंबाई ये गुना होगा 25 गुना, तो 500 हो गया, 20 पंचे 25 पंचे 125। चलो इसको जोड़ लेते हैं, 500, 600, 775, 725, तो 2 गुना 700, तो कितना होगा, इसको गुना करेंगे 1400, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होगा, बड़े डिब्बा का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक बार निकाल लेते हैं छोटे डिब्बा का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इधर देखना छोटे डिब्बा का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छोटे डिब्बा का माप लिखेंगे, छोटे डब्बे की माप कितना कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई, ऊंचाई, तो लिखेंगे छोटे डब्बे का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई, थोड़ा यहां से लिखते हैं 2 इंटू लंबाई कितना होगा 15, चौड़ाई 12, ऊंचाई चौड़ाई 12, ऊंचाई कितना 5, ऊंचाई 5, लंबाई, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 180 होगा, ही नहीं होगा 15 गुना 10, 150, 15 दूनी 30, 180 होगा। अब 12 पंचे कितना 60, अब 15 पचे 75, इसको जोड़ के गुना करेंगे 2 से, जोड़ दो 160 और 180 और 60 240, 240 और 75 315, 315 ना होगा 5, जोड़ लो, देखो 5 0 0 5, 5 हो गया, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 का 1 और इधर 2 1 3, तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, तो 5 दूना 10, तो 600 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, यहां तक तो क्षेत्रफल निकाल दिए। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास। देखो यहां से बोल रहा है इसी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना भाई, बड़े डिब्बे की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
यहां लिखना है लिख लो, बड़े डिब्बे की के बाद यहां से घुसा देना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें भी इसी प्रकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल तो दिया। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ये दोनों का जितना क्षेत्रफल होगा ना, इससे 5% अतिरिक्त और गत्ता लगेगा। किसको बोल रहा है, जो बनवाने दिया है उसी को बोल रहा है। तो पहले 5% देख लेते हैं कि कितना गत्ता और लगेगा। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल देखते हैं। तो यानी कि टोटल क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, बड़े डायरेक्ट टोटल क्षेत्रफल लिख दें, टोटल क्षेत्रफल लिख देते हैं। टोटल क्षेत्रफल होगा कितना, देखो इसका होगा कितना 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना होगा 600 सेंटीमीटर। ये दोनों पर कितना लग रहा है, 5% अधिक गत्ता लग रहा है कि नहीं। तो पहले जोड़ दो दोनों को, तो 0 0 कितना 0, 5 3 14 6, इतने में होगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, दोनों का क्षेत्रफल मिला के, यानी कि बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल जोड़ छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, देखो वो तो टोटली क्षेत्रफल ने दुकानदार देखेगा, अलग अलग नहीं, दोनों मिला के बोलता है कि उस पर 5% का गत्ता लगेगा, सिर्फ 5% का गत्ता। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, 5% का गत्ता लगा देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 5% गत्ता, क्या गत्ता। तो देख लेते हैं 2080 पर 5% का गत्ता लगेगा। तो 5% का गत्ता लगा देते हैं, थोड़ा आ जाओ इधर। 2080 हम 200 मुंह से निकलता है, बटे कितना 100, यही ना होगा। कटाएगा तो यहाँ कितना 20 बार में 0 0 खत्म हो जाएगा, 104, यानी कि 104 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगेगा, इसमें गत्ता लगेगा कि नहीं लगेगा। लगना चाहिए कितना 1080 रुपया तो लग ही रहा था, लेकिन बोल रहा है इतना और लगेगा, तो इतना और न जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो संपूर्ण गत्ता हो जाएगा, दोनों का गत्ते के साथ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे बड़े डिब्बे, आ रहा है इसमें ना, बड़े डिब्बे और छोटे डिब्बे का गत्ते के साथ क्षेत्रफल, गत्ते का साथ क्षेत्रफल कितना होगा 7। देखो 2080 यहां था और निकला इधर कितना 104, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता लगेगा कि नहीं, सॉरी इतना क्षेत्रफल लगेगा, बड़का छोटका दोनों मिला के। अब इस पर क्या कर रहा है पता है, फिर दुकानदार बोल रहा है, बोलता है 4 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी रुक जाओ, 4 रुपये यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर करने में इसको कितना लगता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर बनाएगा डिब्बा, 1000 सेंटीमीटर का डिब्बा जो बनाएगा, 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर का डिब्बा बनाएगा, लगेगा कितना 4 रुपया ना, 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बा बनाने के लिए कितना, अरे बाप, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बा, प्रत्येक प्रकार का कितना बनाना 250 डिब्बा। पहले इसको उतारने का, इधर आ रहा है, इधर करते हैं। ठीक है, थोड़ा देखना अब लास्ट में क्या कह रहा है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत लगेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर बनाएगा तो इसका कितना लगेगा 4 रुपया। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 बटे कितना 1000 लगेगा, लेकिन हमको बनवाना है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 बटे कितना 1000, तो 2184 में बनाएंगे तो 2184 क्या करना पड़ेगा, गुना कर रहेगा 2184 में। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार का कितना डिब्बा है 250,
तो प्रत्येक प्रकार का 250 डिब्बा है तो 250 से इसमें गुना कर दो। देखो 0 0 ही खत्म हो गया, 25 चौके 104 से 4 खत्म, तो कितना आ गया 2184 रुपया लगेगा। चलो उतार लो, यही आंसर। फिर से पढ़ रहे हैं 8वां नंबर प्रश्न, देखना। परवीन अपना कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसे एक अस्थाई एक अस्थाई स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, ठीक है, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, ठीक है। आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता हो। देखो क्वेश्चन खाली लंबा चौड़ा कर दिया, जान कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़े कुछ बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है देखो गाड़ी के जैसे कार उड़ को ढकने के लिए उस पर कवर चढ़ाया जाता है, देखा है कभी कार को ढका हुआ कवर जो चढ़ाया रहता है, प्लास्टिक त्रिपाल जैसा रहता है चढ़ाया हुआ, उसको बोल रहा है। यहाँ तक उसका जो लंबाई है ना कितना है पता है, 4 मीटर, और चौड़ाई कितना है 3 मीटर, ऊंचाई कितना 2.5 मीटर। तो मान लो यहाँ देखो बना रहे हैं त्रिपाल बना रहे हैं, ध्यान से देखना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें आएगा, घनाभे में आएगा। इसी प्रकार से त्रिपाल बना होगा। ठीक है, मान लो ये गाड़ी का आगे वाला पोजीशन है ना, आगे वाला जो शीशा जिधर रहता है आगे आगे रहता है, ये मान लो वही वाला है, ठीक है। अच्छा मान के चलो गाड़ी देखो बोल रहा है क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। यहां से क्वेश्चन देखने का प्रयास करना, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढका हुआ है, चारों तरफ से ढका हुआ है, इधर से भी ढका हुआ है, इधरों से इधरों से इधरों से और इधर से भी ढका हुआ है, पूरा ही नहीं ढका हुआ है, ठीक है। ये त्रिपाल है मान लो, ठीक है। इसी के अंदर क्या है गाड़ी, इसका आगे वाला भाग इधर इधर ऐसे ऐसे गाड़ी लगा हुआ है, त्रिपाल बड़ा टाइप का, इसमें फोटो में तुमको छोटा नजर आता हो, ठीक है। अब देखो ढका ढक ले, सामने वाला फलक लटका हुआ है, ये वाला जो फलक है ना, ये वाला यही नहीं सामने वाला, ये वाला फलक जो है कुछ क्या है पता है, लटका हुआ है, कहाँ पे बाहर की ओर ऐसे करके लटका हुआ, ठीक है। लटका हुआ है, इसको ऊपर उठा के रखेंगे किस पे, इस पे, इसको बोलता है जिसे जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। इसको जैसे मान के चलो उठा के ऊपर किया जा सकता है, रख सकता है, ऊपर उठा के रख सकता है, नहीं रहता है गाड़ी में मुंह के पास चेन लगा रहता है ऐसे करके चारों तरफ, उसको खोल के ऊपर कर दो तो शीशा तुम्हारा क्लीन झलकेगा उससे। आगे वाला पोजीशन यानी यही तुम्हारा आगे वाला पोजीशन है, इसको खोल के क्या करता है ऊपर इस पर रख देता है, ठीक है, ऊपर उठा के रख देता है, तो ये वाला भाग तो मेरा फालतू है तब है ना। तो बोलता है यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, तो आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितनी त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो हमको इसका जरूरी है कि, इसका जरूरी नहीं है ना, इसका जरूरी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे। पूरा घनाभ का क्षेत्रफल में अगर इसको हम घटा देंगे यहां से यहां तक को, तो नहीं निकल जाएगा पूरा जो गाड़ी ढकाया हुआ है। इसको नहीं बोल रहा उठा के ऊपर रख देता है, तो इसका कायल जोड़ेंगे, समझ गया। तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो लिखेंगे क्या पता है, तो ढांचे को बनाने के लिए त्रिपाल की आवश्यकता होगी, लिखना। यहां लिखने का प्रयास करना, ढांचे को बनाने के लिए त्रिपाल की आवश्यकता जितना होगा उसका क्षेत्रफल निकालेगा। लिखना कार को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल, यही ना, यही ना, कार को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल, जिसमें जो आगे वाला पोजीशन उसको उठा के कहां रखता है ऊपर, लेकिन इसमें तो पूरा निकल रहा है, तो इसका क्या होता है पता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई,
लेकिन इसमें यही उठा के ऊपर रखता है पोजीशन, तो ई वाला क्या करेगा, ये तो फालतू है, इसको घटाना पड़ेगा। तो ये कैसा आयत जैसा नहीं झलक रहा है तुमको, झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? तो ये वाला घटा देंगे लंबाई चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई का मान कितना 4, चौड़ाई का 3, चौड़ाई का चौड़ाई ये कौन चीज है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई में होगा, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई कितना है 3 और ऊंचाई कितना है 2.5, अब प्लस ऊंचाई कितना है 2.5 और लंबाई कितना है, और लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 4 गुना 3, यही रखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 तिया 12, 25 तिया कितना 75, एक अंक के बाद क्या पॉइंट, 25 चौके कितना 100, एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ बैठेगा हाँ हाँ यहाँ बैठेगा ना, 4 तिया 12, 2 इंटू 12 और 10, देखो पॉइंट के बाद इधर 10 जीरो का कोई वैल्यू है तो 10 हो गया, तो 10 और 12 22 और 7 29, 29 दशमलव कितना 5, तो 2 गुना कितना होगा, और -12 भी है, सही है -12, तो 29 गुना कितना कर 29.5 गुना 2, यही करेंगे, माइनस कितना 12, तो करते हैं ये दोनों को गुना करते हैं, 5 दूनी 10 के 9 दूनी 18 एक 19 और 2 दूनी 4 एक 5, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, बैठाएंगे कि नहीं, यहाँ घटा 12, 59 में 12 घटाएंगे तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 47, तो 47 सेंटीमीटर में 1 मीटर में मीटर, मीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा हुआ क्षेत्रफल।